हाय गुड मॉर्निंग जी स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में बेटा हम लोग बात करेंगे क्लास 11th हिंदी मीडियम आरबीएससी सीबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के आपके नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंजाई। ठीक है, अब हम लोगों के पास बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में लास्ट टॉपिक रनिंग में है। क्लियर है? आज हम फंजाई का बेसिक डिटेल पढ़ेंगे, जिससे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जब हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि फंजाई को कितने ग्रुप में बांटा गया है, तो इट विल बी बिकम ईजियर फॉर यू। ठीक है, फ्रॉम लर्निंग पॉइंट। आई बात समझ में कि आपको समझने के तरीके से और याद करने के तरीके से बेटा ये बहुत सिंपल हो जाएगा। क्लियर है? हम यहाँ पर बात करेंगे मेजर उन वर्ड्स की जो आपको बार बार परेशान करते हैं और जो क्वेश्चन में उठ के आते हैं, क्वेश्चन बन के आते हैं। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? तो आज हम लोग बात करते हैं बेटा फंजाई की। फंजाई है क्या? नॉर्मली जब मैं आप लोगों को बताऊँ, एक कहानी बताता हूँ बेटा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, तो स्टार्टिंग में एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन में तो 2 ही ग्रुप बनाए। ठीक है, एरिस्टोटल ने कौन कौन से प्लांट और एनिमल। अच्छा, हेकल ने क्या किया? मोनेरा तो बना दिया, लेकिन आप लोगों को बात करें हम लोग कि उसमें मोनेरा और प्रोटिस्टास तो बने, लेकिन फंजाई को प्लांट वाले ग्रुप में रखा। लेकिन आफ्टर दैट जब ये फंजाई को डिटेल में निकाला गया, दैट मीन्स विटेकर ने क्या बोला कि फंजाई आर नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट। ठीक है ना, ये नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट की तरह होते हैं। क्लियर है? जिनमें फोटोसिंथेसिस एबिलिटी नहीं होती। राइट? तो उस केस पे आप लोगों का फंजाई ग्रुप जो है वो क्या हुआ? अलग हुआ। और तभी से हम लोग बेटा फंजाई को क्या है? डिफरेंट ग्रुप में पढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द फंजाई, देन व्हाट आर द फंजाइज? फंजाइज है क्या, एंड हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फंजाई एंड द प्लांट? ठीक है, एंड बिटवीन द फंजाई एंड अदर ग्रुप्स। आई बात समझ में? तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि फंजाई जो है वो दीज आर मल्टी सेलुलर। अगर आपको याद हो, मेरा जो सबसे फर्स्ट लेक्चर था, ठीक है, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये 3 वर्ड मैंने बताए थे। मल्टी सेलुलर मतलब दे पॉसेस मोर देन वन सेल। यूकैरियोटिक मतलब सेल्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड कंटेन वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आल्सो। राइट? एंड थर्ड वन इज द हेटेरोट्रॉपिक, दैट मींस दे आर हेटेरोट्रॉपिक्स, दैट मींस दे आर द सुनिएगा मेरी बात। तो अब देखिएगा बेटा, मैंने आपको बताया था हेटेरोट्रॉपिक मतलब कि ये अपने फूड के लिए क्या है? डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एबिलिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस। राइट? अब बात करते हैं बेटा फंजाई के। हम लोग डिटेल में कैरेक्टर्स को लेते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट वन इज दैट द फंजाई आर द हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक मतलब दीज आर डिपेंडेबल। ओके, अब डिपेंडेबल क्या है? अदर्स के ऊपर डिपेंडेबल है। किस कॉन्ट्रास्ट में बेटा? फूड को ऑब्टेन करने के लिए। किस कॉन्ट्रास्ट में? फूड को ऑब्टेन करने के लिए। ओके, ये तो ठीक है, हम लोगों ने कॉमन मीनिंग ले लिया हेटेरोट्रॉपिक का। लेकिन अगर हम लोग बात करें हेटेरोट्रॉपिक को थोड़ा सा डाइवर्स फॉर्म में जाए, यानी उसको एकदम हम लोग एलिगेंट फॉर्म में जाए, थोड़ा सा उसको एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में जाए, या फिर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक फॉर्म में जाए, तो हेटेरोट्रॉपिक में भी बेटा स्पेसिफिक कैटेगरी आती है। These are the saprophytic. Saprophytic means क्या होता है? सुनिएगा मेरी बात। That means they are dependable on dead and decaying animal. That means they are dependable on dead and decaying animals. ठीक है, या dead and decaying materials. Right? अगर हेटेरोट्रॉपिक की हम लोग बात करें तो हेटेरोट्रॉपिक में कौन सी कैटेगरी आती है? हेटेरोट्रॉपिक में भी बेटा कैटेगरी आती है सैप्रोफाइटिक। ओके, तो इंटायर फंजाइज आर सैप्रोफाइटिक। क्लियर है? ओके, देन है अब सैप्रोफाइटिक में भी बेटा कौन सा आता है? दे आर द पैरासाइटिक मतलब दे लिव इन द बॉडी ऑफ एंटायर होस्ट। ठीक है ना, दे कैन लिव इन द बॉडी ऑफ होस्ट। ये किसी भी होस्ट की बॉडी में रह सकते हैं। गॉट इट? होस्ट की बॉडी में क्या कर सकते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, और होस्ट की बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने के बाद ही ये क्या करते हैं बेटा? उसे इन्फेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो पैरासाइटिक मतलब दे आर नॉर्मली लिविंग इन द बॉडी ऑफ अ होस्ट। ठीक है, होस्ट की बॉडी में रहते हैं, और मोस्टली फंजाइज आर द पैथोजेनिक, और काफी फंजाइज ऐसी होती है जो पैथोजेनिक होती है। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं दे शो द म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब यह म्यूचुअल का मतलब पता है क्या है? सहजीवी संबंध दर्शाती है। म्यूचुअल मतलब साथ में, किसी के साथ में रहना। क्लियर है? आपने एग्जाम्पल पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर ही मैंने बताया था लाइकेन। ओके, पेटेंट एग्जाम्पल है लाइकेन का। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। राइट?
लाइकेन जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। यानी एल्गी जो है कॉमनली डू फोटोसिंथेसिस व्हाइल द फंजाई प्रोवाइड रॉ मटेरियल, ठीक है ना। इसमें लाइकेन में क्या है, एल्गी जो है फोटोसिंथेसिस कर रहा है जबकि फंजाई क्या है, रॉ मटेरियल दे रहा है। सो इन दैट केस अगर हम लोग बात करें एल्गी और फंजाई की, तो एल्गी और फंजाई की ये नॉर्मली म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल मतलब जहां पर दो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में क्या कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ में रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। यहाँ तो आप लोगों ने ठीक है लाइकेन का पढ़ लिया, लेकिन एक वर्ड और आता है आपका माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बिटवीन प्लांट एंड फंजाई। यहाँ पर क्या है, प्लांट के साथ में फंजाई जो है वो रिलेशनशिप में रहता है, क्लियर है, प्लांट की रूट्स पे रहता है। ओके, अब प्लांट क्या करेगा, शेल्टर देता है। द सेकंड थिंग इज दैट कि उसको क्या दे रहा है, वो फूड दे रहा है, क्लियर है। व्हाइल द फंजाई जो है, अब वो फंजाई क्या कर रहा है बेटा, फंजाई जो है वो नॉर्मली क्या कर रहा है कि उसको बदले में रॉ मटेरियल दे रहा है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। आई बात समझ में, तो ये वर्ड क्लियर हुआ, हेटेरोट्रॉपिक। सेकंड है, दे शो द ग्रेट डाइवर्सिटी इन द मॉर्फोलॉजी एंड द हैबिटेट, ठीक है। मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट जो है वो यहां से लेकर और यहां तक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यानी जो इनकी स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी जो है, आउटव्यू जो है इनका अलग अलग होता है, ठीक है ना। एंड हैबिटेट, हैबिटेट मतलब ये अलग अलग जगह में रह सकते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, आपने ब्रेड देखा है, ब्रेड जब खराब होता है उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पॉट बन जाते हैं, ब्रेड मॉल्ट्स आप उनको बोलते हो, ठीक है ना। तो ये ब्रेड पर भी रह सकते हैं, ठीक है। मशरूम है, नॉर्मली ईटेबल फंजाई है जिसे आप लोग आसानी से खा सकते हो, प्रोटीन रिच डाइट होती है, क्लियर है। स्पाइरुलिना कॉमन एग्जांपल है इसका, स्पाइरुलिना आप पढ़ोगे इसको क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे स्पाइरुलिना को, ठीक है। मशरूम जो है ईटेबल फंजाई होती है। अब मशरूम क्या है, बाहर नॉर्मल हैबिटेट में उग जाती है, तो मशरूम्स क्या है, ये भी फंजाई है, क्लियर है। व्हाइट स्पॉट इन मस्टर्ड, अगर कोई लोग गांव में रहते हैं, उन्होंने सरसों की फसल देखी है बेटा, तो सरसों की जो लीव्स हैं, मस्टर्ड की जो लीव्स हैं, उनके ऊपर व्हाइट व्हाइट स्पॉट हो जाते हैं, वो भी अपने आप में क्या है, नन अदर देन फंजाई, ये भी क्या है अपने आप में फंजाई। ओके, अब ईस्ट के कंट्रास्ट में करें तो बेटा ये सुनिएगा मेरी बात, एक तो इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्या है कि ये फंजाई के एक्सेप्शन में आता है। अब एक्सेप्शन की बात अगर हम लोग करें तो हाउ कैन वी से एक्सेप्शन, इंटायर फंजाइज आर द मल्टीसेलुलर, सारी की सारी फंजाई मल्टीसेलुलर होती है, बट ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर। सबसे पहली बात, सबसे पहला एक्सेप्शन है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है। और ईस्ट यूज में कहा है बेटा, नॉर्मली आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर आप लोग देखोगे कि ईस्ट जो बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है, एल्कोहल के फर्मेंटेशन में काम आता है, ठीक है ना। यानी ईस्ट जो है ब्रेड मेकिंग में काम आ रहा है, एल्कोहल के फर्मेंटेशन में काम आ रहा है, ठीक है, एल्कोहल बनाने के काम में आ रहा है। पक्सीनिया इज अ क्वाइट लाइक अ फंजाई, वो भी एक फंजाई होता है। पेनिसिलिन का नाम शायद आप लोग सब जानते हो, इट इज अ वेल नोन फंजाई, ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेनिसिलिन नोटेटम इज अ फर्स्ट सोर्स ऑफ एन एंटीबायोटिक, यानी कि पहली जो एंटीबायोटिक बनाई गई थी वो इसी से बनाई गई थी। अब काफी लोग पता है क्या बोलते हैं कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करती है, हाँ करती बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क है, लेकिन बनी किससे थी, इसी पेनिसिलिन से। ओके, तो ये क्या है, अब इनका सबका बेटा एक तो मॉर्फोलॉजी अलग होती है, कुछ तो स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ कोनिडियो स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं, क्लियर है। नाउ अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो दे हैव डाइवर्जेंट हैबिटेट, यानी कि इनका हैबिटेट भी अलग अलग होता है। और डिफरेंट हैबिटेट्स को अगर आप एक टर्म में बोले, एक शब्द में बोले, तो दैट इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन टर्म। आई बात समझ में, यानी कि अलग अलग, अब देखना ब्रेड के ऊपर भी रह रहा है, बाहर के सराउंडिंग में रह रहा है, पानी में भी रह रहा है, ठीक है, आप लोगों के रेगिस्तान एरिया में भी रह रहा है, तो उस केस में वाला अलग अलग एरियाज में रह रहा है, मॉर्फोलॉजी भी उसकी अलग अलग और रह भी अलग अलग जगह रहा है, तो इसलिए टर्म को आप लोग क्या बोलते हो, कॉस्मोपॉलिटन मतलब दे हैव द एबिलिटी टू लिव इन द डिफरेंट प्लेसेस। अगर हम लोग बात करें मोस्टली किसमें होते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, मेजरली फंजाइज आर लिविंग इन द वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, ठीक है ना। मोस्टली फंजाई जो है वो किसमें होती है बेटा, वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहती है, क्लियर है। और अगर हमारी बॉडी की बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर बॉडी, देन द फंजाई आर लिविंग एट द जॉइंट, हमारे जॉइंट में बेटा, आप लोगों का ये जॉइंट है, यहाँ पर आपके फिंगर टोज के बीच का जॉइंट है, यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, रिंगवॉर्म होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी जहाँ पर जॉइंट है, जहाँ का पसीना है आकर मिलेगा दो जॉइंट्स के ऊपर, वहां पर फंगल के इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है
बहुत ही ज्यादा होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? अब आता है बेटा सेल वॉल का। ये आप लोग सब जानते हैं कि फंगस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड दैट इज अ पॉलीसेकेराइड। ठीक है, काइटिन से बनी होती है और जो क्या है अपने आप में पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, देन दिस पॉइंट इज बी क्लियर, दिस भी क्लियर, दिस इज भी क्लियर, राइट। और ये सैप्रोफाइटिक बग का भी क्लियर हो गया, न्यूट्रिशन का। अब बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर की। तो फंजाई जो है वो एक सिंपल थ्रेड के फॉर्म में होती है और थ्रेड को आप लोग क्या बोलते हो? हाइफी। थ्रेड को आप लोग क्या बोलते हो? हाइफी। थ्रेड को आप लोग क्या बोलते हो? हाइफी। यानी हाइफी आर द फिलामेंटस पार्ट ऑफ फंजाई। हाइफी आर द फिलामेंटस पार्ट ऑफ द फंजाई। ठीक है, फिलामेंटस पार्ट है किसका? फंजाई का। ओके, हाइफी क्या है? फिलामेंटस पार्ट है किसका? फंजाई का। ओके, फाइबर के फॉर्म में होती है, फिलामेंट के फॉर्म में होती है। ओके, व्हेनेवर देयर आर 2 और 3 हाइफी, जब 2 या 2 से अधिक हाइफी जो आकर मिल जाती है इन द फॉर्म ऑफ वेब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, वो एक जाल की जैसी संरचना बनाते हैं, देन द एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज माइसीलियम। ठीक है, यानी जहां पर हाइफीज आकर मिलेंगे, टाई अप होंगे, तो उसे आप लोग क्या बोलते हो? माइसीलियम बोलते हो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली माइसीलियम बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ओके, एक और बात मेजर है, इंपॉर्टेंट है। हाइफी जो है, मोस्टली हाइफी है वो सिनोसाइटिक होती है। अब सिनोसाइटिक मतलब दे कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस, दे कंटेन मोर देन 1 न्यूक्लियस। यानी आप लोगों को मैं बात करूं, एक कंडीशन होती है बेटा पॉलीन्यूक्लिएट। आप लोगों ने अगर पढ़ा हो न्यूक्लियस को ध्यान से, तो मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस द सेल्स आर डिवाइडेड इन 2 टाइप, पॉलीन्यूक्लिएट और मोनोन्यूक्लिएट। ठीक है ना? पॉलीन्यूक्लिएट को बेटा प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग में बांटा गया। प्लांट में तो आप लोग बोलते हैं सिंसियम इसे, और एनिमल में बोलते हो सिनोसाइट। ठीक है, तो ये क्या है? सिनोसाइटिक है। सिनोसाइटिक मतलब इसमें पॉलीन्यूक्लियर कंडीशन होती है। और कुछ में बेटा सेप्टा, यानी कि अलग अलग फॉर्म में सिंगल न्यूक्लियस इस तरीके से फॉर्म होते हैं। आई बात समझ में? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, नीट में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है और नीट में काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, अब बेटा हम लोग बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई जो है, नॉर्मली सुनिएगा, फंजाई किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है। जेन्युइनली अगर हम लोग बात करें तो इसके दोनों मेथड होते हैं। एक तो होता है एसेक्सुअल मेथड और एक होता है सेक्सुअल मेथड। ठीक है ना? एसेक्सुअल मेथड को काफी लोग क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब वेजिटेटिव का मतलब पता है क्या है? कि बॉडी का डिफरेंट पार्ट, यानी कि बिसाइड द गैमेट्स के अलावा बॉडी के डिफरेंट पार्ट जो है दे कैन प्रोड्यूस देयर न्यू यंग वंस। ठीक है ना? वो अपने नए यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बेटा ये बेसिकली जो इनका मेन प्रोसेस होता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या है? ये एक हाइफी है। हाइफी बेटा अलग अलग पार्ट में टूट जाएगा और इंडिविजुअल पार्ट विल राइज अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल पार्ट जो है वो एक नए इंडिविजुअल को क्या करेगा? फॉर्म करेगा। क्लियर है? क्लियर है? तो ये इंडिविजुअल पार्ट क्या है? एक नए इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? अब ये तो हो गया आप लोगों का फ्रेगमेंटेशन। बिसाइड दीस अगर हम लोग बात करें, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट वेज, तो फ्रेगमेंटेशन के अलावा इसमें एक और प्रोसेस होता है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है? स्पोर फॉर्मेशन। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, देन व्हाट आर द स्पोर्स? स्पोर्स आर द फ्रूटिंग बॉडीज। अब स्पोर्स क्या है? फ्रूटिंग बॉडीज है दैट आर ओरिजिनेट इन द एडवर्स कंडीशन। जो किसमें? एडवर्स कंडीशन में होती है। अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में जब मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया था, तो प्रोटिस्टा के टाइम पर मैंने बात की थी कि ये इस तरीके से एंडोस्पोर बनते हैं और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडीज, और फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर बेटा इस तरीके से क्या है? आप लोगों के स्पोर्स जो वो जनरेट होते हैं, स्पोर्स लगे हुए रहते हैं। क्लियर? क्लियर है ना बेटा? तो स्पोर फॉर्मेशन जो बेसिकली किसके थ्रू होता है? फ्रूटिंग बॉडीज के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चे? फ्रूटिंग बॉडीज के थ्रू होता है। क्लियर है? और फ्रूटिंग बॉडीज क्या है? दीज आर क्वाइट लाइक अ एंडोस्पोर। ये किसके जैसे होते हैं बेटा? एंडोस्पोर के जैसे होते हैं। गॉट इट? ओके, तो वेजिटेटिव मेथड के अंदर मेनली दो आते हैं। कौन कौन से? एक तो फ्रेगमेंटेशन आता है, यानी कि इंटायर हाइफी और माइसीलियम जो है वो टुकड़ों में टूटा, टूटने के बाद क्या हो? डिवाइड होने के बाद वो क्या होगा? इंडिविजुअल विल ग्रो इन इंडिविजुअल न्यूरॉन्स। ठीक है ना भाई? इंडिविजुअल पार्ट जो है वो क्या होगा? नए इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल। अब अगर सेक्सुअल की तरफ मूव करें तो क्या है?
बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देयर आर 3 मोड ऑफ एक्शंस, ठीक है, 3 मोड ऑफ एक्शन होते हैं। पहला है प्लाज्मोगेमी, सेकंड है कैरियोगेमी, थर्ड है मियोसिस। इन्हें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हालांकि मैं आप लोगों को बताऊं मियोसिस आप लोग डिटेल में पढ़ोगे। प्लाज्मोगेमी जैसे ही, अब सुनिएगा, प्लाज्मोगेमी में देखो क्या होता है बेटा, जैसे ही 2 माइसीलियम, अब ये माइसीलियम ही है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, देन दे शेयर देयर प्रोटोप्लाज्म, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रोटोप्लाज्म को शेयर करते हैं। और प्रोटोप्लाज्म का शेयर या फ्यूजन, गैमी स्टैंड फॉर फ्यूजन, गैमी स्टैंड फॉर फ्यूजन। आई बात समझ में? हमें क्या करना है, हमें वर्डिंग्स को तोड़ना है, हमें क्या करना है, हमें वर्डिंग्स को तोड़ना है। ओके, क्लियर है ना बेटा? हमें क्या करना है, हमें वर्डिंग्स को तोड़ना है। गॉट इट? तो प्लाज्मोगेमी स्टैंड फॉर द फ्यूजन, प्लाज्मोगेमी जो है वो किसके लिए, फ्यूजन की। अब गेमी स्टैंड फॉर द फ्यूजन, गेमी जो है फ्यूजन के लिए, एंड प्लाज्मो स्टैंड फॉर द प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रोटोप्लाज्म जो है ये फ्यूज हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। अब जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो कैरियोगेमी का मतलब पता है क्या होता है, गेमी मींस वही सेम फ्यूजन, बट कैरियो स्टैंड फॉर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो भी क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फंजाई में 3 फेजेस आती है। पहला है प्लाज्मोगेमी, सेकंड है कैरियोगेमी और थर्ड है मियोसिस। आपके एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं मिलेगा, वहां केवल लाइन मिलेगी एक, वहां केवल एक लाइन मिलेगी, और हम क्या उस लाइन को टुकड़ों में तोड़कर अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि काफी बार ये क्वेश्चन आता है। आप ये मत सोचिए कि इस बार आ चुका तो अगले बार नहीं आएगा। बेटा पेपर सेटर का कोई भरोसा नहीं कि क्वेश्चन वो कहां से जनरेट करे। क्लियर है ना? अब प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मोगेमी प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हो रहा है, ठीक है। कैरियोगेमी मतलब अब जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो न्यूक्लियस जो है वो भी फ्यूज हो जाएंगे। क्लियर है? देन अगर न्यूक्लियस फ्यूज होगा, आफ्टर दैट मियोसिस डिवीजन होता है। मियोसिस इज रिडक्टिव डिवीजन, ठीक है। मियोसिस कौन सा डिवीजन? रिडक्टिव डिवीजन। अब यहां पर अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो तो मैंने यहां पर एक स्टार बनाया है, दैट इज डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज को आप लोग डिप्लॉइड फेज भी बोलते हो, ठीक है। जब क्रोमोसोम के नंबर को मैंने बताया था हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होता है हाफ और डिप्लॉइड होता है डबल। तो डाइकैरियोफेज में मतलब एक हाइफी का न्यूक्लियस एन, दूसरे का एन, यानी 2 हाफ न्यूक्लियस मिलकर क्या है, 2n जाइगोट या 2n न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। गॉट इट? 2n जाइगोट या 2n न्यूक्लियस का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एंड इट इज सेड टू बी एज अ डाइकैरियोफेज, ठीक है। इट इज सेड टू बी एज अ डाइकैरियोफेज। आई बात समझ में? डाइकैरियोफेज इज अ phase after the plasmogamy in which there are 2 haploid nucleus of different mycelium is being connected, is being jointed with each other through the fusion method, and the process is known as karyogamy, ठीक है। और उसके बाद आता है बेटा मियोसिस। मियोसिस में बेटा रिडक्टिव डिवीजन होगा और आगे फर्दर जो है वो कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोगों का ये फंजाई का जनरल ओवरव्यू है। क्लियर है? इस तरीके से फंजाई का क्या है बेटा, जनरल ओवरव्यू, यानी कि ये आप लोगों को याद रखना है, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बेटा हम लोग फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक यू।